सो हेलो फ्रेंड्स, जो आज अभी हम जो बात करने वाले हैं वो डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है। अगर डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास में हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे अपने ऐसा फ्लिप फ्लॉप वाले जो आपको याद होगा डायग्राम उसके जैसा है। मतलब कि यहाँ पे क्यू एन है, क्यू एन का बार है और क्लॉक भी लगा रखे हो, सब कुछ है। और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास में, सिंबल के बेसिस पे आप इसको देख सकते हो। इसमें आपने डी दिया है, क्लॉक दिया है और आउटपुट के तौर पे क्यू एन और क्यू एन बार मिल रहा है। उसके बाद में आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हम लोग अभी देखेंगे कि मतलब किस तरीके से करना है। तो जैसा ऐसा फ्लिप फ्लॉप था उसके बेसिस पे हम हेल्प लेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, 0 डी पे दिया और 0 ही हमने क्यू एन पे दिया। तो क्या होगा बेसिकली हमारे पास में क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी वो देख लेते हैं एक बार। देखो जब यहाँ पे क्यू एन देख रहे हैं तो उस पर 0 दे रखा है हम लोगों ने। और अगर उसमें ध्यान से देखते हैं, सॉरी, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्लॉक तो 1 होगा क्योंकि ट्रिगर की पोजीशन होती है। तो 1 अगर होगा तो दोनों इनपुट जो देंगे हमारे पास में वो आपके कौन से होंगे, 1 1 के। इधर से 0 अगर आएगा ना और इधर से 1 क्लॉक दे रहा है तो क्या होगा, मैंने बताया था नैंड गेट का मतलब होता है एक भी 0 है तो 1 देगा आउटपुट, ठीक है। और इधर से 0 आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। 1 इधर से 1 इधर से, तो ये 1 1 का जो होता है हमारे पास में 0 निकलता है आउटपुट के तौर पर। इधर Q1 की वैल्यू 0 जो आ रही है आपके पास में वही ऐसे होते इधर से आएगी। अब 0 एक भी है तो इसका मतलब आउटपुट 1 देगा। ये 1 जो है आपके पास में ये होता हुआ जाएगा। एक बात और देखो, Qn का उल्टा है, देखो Qn बार, मतलब Qn अगर 0 था तो ये 1 है, ठीक है। अच्छा, ये 1 को इधर की साइड भेजोगे तो 1 1 है, फिर से 0 आएगा। तो ये वाला जो 0 है ना यही हमारे पास में Qn प्लस 1 है। तो एक्चुअली में ये आंसर है, मगर ये फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये 0 जब इधर से आएगा तो ये 0 0 फिर से 1 देगा, फिर यहाँ से 1 जो आएगा फिर वो उधर की साइड 0 देगा, मतलब वो होता रहेगा बार बार। Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी, पहली बात। इसी तरीके से हम लोग दूसरी वाली वैल्यू देख लेते हैं। तो जिसमें हमने Qn को इस बार 0 दे रहे हैं और ये वाला 1 दे रहे हैं। 1 देने का मतलब है, देखो ये वाला तो 1 1 हमारे पास में पहले वाले पे जाएगा तो ये 0 हो गया। इधर से 1 का उल्टा हो जाएगा, 0 0 आ चुका है, एटलीस्ट एक भी 0 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो 1 बना देगा जी। और जो ये वाला 0 है ये यहाँ पे आएगा तो 0 होने का मतलब है कि 0 अगर एक भी है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को आप लोग क्या करोगे, इसको इनपुट के तौर पे दोगे ऊपर वाले गेट में, तो 1 और 0 मिला के फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 जो है वो Qn प्लस 1 की वैल्यू है वैसे तो। बट अगर सोचो कि अगर ये 1 अगर हमारे पास में जो है वो इसमें वापस आएगा तो 1 और 1 फिर से 0 देगा, ठीक है। इस 0 को फिर से आप भेजोगे तब हमारे पास में क्या होगा, 0 0 वाली फॉर्म है तो 1 तो देगी ही देगी। तो इससे हमारे पास में 1 निकल जाएगा एज आउटपुट। मगर एज एक्चुअली में हम दूसरा वाला जो 1 था बस उसके बेसिस पे देख लेंगे कि Qn में वो आउटपुट 1 देगा, ठीक है ना, Qn प्लस 1 की वैल्यू। फिर देखो 1 0 की बात हो रही है तो Qn की वैल्यू 1 और उसको 0 दे चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो देखो 0 अगर है यहाँ पे तो पहले वाले गेट में तो देखो ऑब्वियसली बात है 0 1 वाली कैटेगरी है तो 1 होगा। यहाँ पे 0 का उल्टा हो जाएगा, 1 1 1 का जो होता है जो हमारे पास में 0 होता है, ठीक है। अगर ये 1 और 0 वाली फॉर्म हो गई है तो और यहाँ से हमारे पास 1 आ रहा है, ये 1 और ये 0 मिला के हमारे पास में इधर 1 देगा। इस 1 को उठा के फिर यहाँ पर से देख रहे हैं हम लोग ये आउटपुट देगा 0, ठीक है ना। इसके बाद में बेसिकली हमारे पास में अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं कि 0 इधर आएगा तो 0 अगर होगा तो आउटपुट तो 1 देगा। ये 1 फिर से इधर जाएगा तो 1 1 की फॉर्म में ये दोबारा 0 देगा। तो एक्चुअली में हमको ये पता चल जाएगा कि Qn प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 0 ही आनी है, ठीक है ना, चाहे हम कितने बार भी इसको बार बार रिपीट करते रहें। तो इसमें भी जो आउटपुट आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन अगर हम देख लेते हैं 1 1 के वाले को, तो 1 1 वाले में हमारे पास में होगा क्या कि आपने डी वाले पे भी और देखो Qn पे भी आपने मतलब 1 दे दिया और इस पर भी आपने 1 दे दिया। तो इसमें होगा क्या बेसिकली, ये जो 1 है क्लॉक के साथ में इस वाले पहले वाले गेट पे आएगा तो ये 0 दे देगा। यहाँ से 1 उल्टा हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 होने का मतलब है कि एक भी 0 है तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब यहाँ से ये वाला 1 आया और नीचे ये वाला 1 आया, 1 और 1 मिला के 0 देगा। इस 0 को ऐसा और इनपुट के तौर पे इसमें इस्तेमाल करोगे तो यहाँ से 1 आएगा आपके पास में। यही 1 एग्जैक्टली आपका आंसर है वैसे तो। यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, ठीक है ना। वो एक काम करते हैं, वो जो छोटा वाला जो टेबल है ना इसकी बेसिस पे आप लोग तैयार करोगे। यहाँ पे देख लो कि जैसे 0 है डी की वैल्यू तो ये भी 0 आया, ठीक है। जब डी की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 आया, ठीक है। तो डी की वैल्यू पे कम्प्लीटली मतलब सेम टू सेम मैच खा रहा है, ओके। तो हम डी के बेसिस पे ही मतलब कि Qn प्लस 1 को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो आप देख लो यहाँ पे एक बार डी के ऊपर किस तरीके से ये डिपेंड कर रहा है। सो हम सबसे अच्छा काम करते हैं कि पहले देख लेते हैं डी की वैल्यू जैसे 0 है ना, छोटा वाला आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं।
एक सेकेंड आपका। तो ये देखो ये 0